खाए और लड़े, वो खल खल दुष्ट होते हैं ऐसे, खाते रहते लगते रहते। दूसरे संत ने सुधारा, नहीं इसको ऐसा करो, बोले खाए और लड़े तो ठीक, और जिसका खाए उसी से लड़े, खल ऐसे खल होते। लेकिन भगवान को खल से मत बांधो, किससे बांधो? उखल से बांधो। उखल का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो ऐसा भी हो सकता है, ऊ का मतलब उलटना, खल उल्टा हुआ खल, खल उलट जाए तो क्या हो जाएगा? सज्जनता आ जाएगी। तो भगवान को बांधो जरूर, हृदय की सज्जनता के साथ बांधो। और जब भगवान को बांधोगे ना, तो फिर जो बंधे हुए लोगों को भगवान मुक्त करेंगे। भगवान बाहर निकले, यमलार्जुन के वृक्ष थे, भगवान तो निकल गए, उखल निकल नहीं पाया। भगवान ने खींचा, दोनों वृक्ष गिर पड़े, वहां से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करते हुए वे मुक्त हो जाते। एक कुबेर के दो अनुचर थे, नल कुंवर और मणिग्रीव, और ये मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। नारद जी को आते हुए देखा, स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन इन्होंने नारद जी का अपमान किया। नारद जी ने कहा, जाओ तुम जड़ता गई तुम्हारी बुद्धि में, तुम लोग वृक्ष बन जाओ। पुनः क्षमा याचना की। नारद जी ने कहा, वृक्ष तो बनोगे, लेकिन द्वापर में भगवान का आंगन मिलेगा, ठाकुर का दर्शन करके तो मुक्त हो जाओगे। नारद जी का शाप और अनुग्रह दोनों मिले, इसलिए वृक्ष बने, आज भगवान के दर्शन करके मुक्त हो गए। और इसी को भगवान के पेट में रस्सी बांधा था। संस्कृत में पेट का नाम है उदर, रस्सी को कहते हैं दाम, दाम है उदर में जिनके, उनका नाम है दामोदर भगवान का। उसके बाद एक नाम और पड़ा, दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। उसके बाद ब्रज में गोकुल में आनंद से रह रहे हैं, लेकिन वहां ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गोप है जिनका नाम है श्री उपनंद जी। उपनंद जी महाराज ने सोचा कि जब से श्री कृष्ण यहाँ आए हैं तब से कोई न कोई उपद्रव है, अब एक काम करते हैं, इस स्थान को छोड़ के कहीं हम अन्यत्र चले जाए। कहाँ जाए? बोले बगल में वृंदावन, वृंदावन जाएं। सबने एक स्वर से स्वीकार कर लिया, चलो हम वृंदावन की ओर यात्रा करें, और सब लोग वृंदावन चलने को तैयार हैं। पूज्यपाद ब्रह्मलीन गोलोकवासी श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, भगवान की अब 5 वर्ष की आयु हो गई, अब गोकुल से भगवान वृंदावन जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमारा बालक भी जब बाल्यावस्था में आए, उसे वृंदावन ले जाए। वृंदावन ले जाने का मैं जानता हूं, बोले उसको भक्ति के वन में ले जाना, उसको भक्ति के संस्कार देना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज सुबह उसमें जो है प्रभात फेरी में छोटे छोटे कई बालक भी साथ साथ कीर्तन कर रहे थे। मीरा की बाल्यावस्था में अपरिपक्व मस्तिष्क होता है, जैसा संस्कार भरना चाहो भर सकते हो। तो भगवान वृंदावन की यात्रा करते हैं, और वृंदावन में भगवान ब्रजवासी सभी लोग गोकुल से वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन में भगवान ने 3 रूपों का दर्शन किया है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। वृंदावन को देखा, 3 चीजें देखिए भगवान ने। क्या क्या देखा? वृंदावनम, गोवर्धनम और यमुना पुलिनानि च। वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, प्रेम के 3 रूप है यहाँ, और इनको देखकर भगवान के हृदय में प्रेम प्रकट। वृंदावन ऐसी नगरी है जिसको देखकर मेरे ठाकुर के हृदय में भी प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम के 3 रूप होते हैं, जरा गंभीरता से विचारना। एक प्रेम का प्रकट रूप है, एक प्रेम का ठोस रूप है, घनीभूत रूप है, और एक प्रेम का द्रवीभूत रूप है, तरल रूप है।
प्रेम का जो प्रकट रूप है वो श्रीधाम वृंदावन, प्रेम साक्षात प्रकट हुआ है। प्रेम का जो द्रवीभूत रूप है वो यमुना जी, प्रेम द्रवित हो गया। और प्रेम का जो घनीभूत रूप है वो गिरिराज गोवर्धन है, ठोस रूप है प्रेम। और प्रेम के तीनों रूपों को भगवान ने देखा। भिक्षासी दुत्तमा प्रीति, श्रेष्ठ प्रेम भगवान के हृदय में जागृत हुआ है। भगवान बड़े हुए बछड़े चढ़ाने वाले बने और भगवान बछड़े चढ़ाते हुए पहुंचे इस वन में। और वहां कंस का भेजा हुआ एक दैत्य भगवान के बछड़ों में आता है। भगवान समझ गए, उसके पैर पकड़ा, चारों ओर घुमाया, नीचे पटक दिया, उसका अंत हो गया। बत्सासुर उसका नाम था। भगवान ने बत्सासुर को मारा, प्रभु ने बकासुर को मारा। इन शस्त्र ने जो है दैत्य को मारने में ज्यादा समय लगाना भी नहीं है, फटाफट मारना। ज्यादा जितने देर तक रुके रहे उतने गड़बड़ करते हैं, फटाफट मारते हुए आगे दैत्य को मार। उसके बाद फिर भगवान अगले दिन प्रातः निकल रहे थे वन की ओर। मार्ग में एक गुफा दिखाई दी। बोले अंदर प्रवेश करें। ब्रजवासियों ने कहा नहीं नहीं, प्रवेश नहीं करना चाहिए। बोले ऐसा लगता है कोई गुफा नहीं, कोई असुर है। लेकिन भगवान पर भरोसा है ब्रजवासियों को, भगवान तो हमारे साथ है। इस भाव से उस गुफा समझ के प्रवेश कर गए। गुफा नहीं था, वो अघासुर नाम का दैत्य सर्प के रूप। और जैसे भगवान प्रवेश कर गए और प्रवेश होते ही उसने अपने जहर से ब्रजवासियों के प्राण ले लिए, सबके प्राण निकल गए। लेकिन वो समझदार इसलिए था, पूतना का भाई था, बकानुजा, बकासुर पूतना का भाई था। बहन और भाई का बदला लेने के लिए आया था अघासुर। उसने मुंह को खोल रखा है, जब तक कृष्ण प्रवेश नहीं करेंगे मुंह बंद नहीं करूंगा। भगवान की प्रतीक्षा की, भगवान चले गए, उसके कंठ में पहुंचे, कंठ में अपने स्वरूप को विस्तार किया। प्राण वायु लेने में दिक्कत होने लगी। उसका जो सहस्रार चक्र है, जिसको मूर्धा कहते हैं, मुर्दा फटता है और वहीं से प्राण निकलते हैं। और जिसका सहस्रार चक्र का भेदन हो जाए और प्राण निकल जाए, उसको तो मुक्ति मिल जाती है। अघासुर को मुक्ति मिली। अब ब्रह्मलोक में उत्सव मनाया गया, पाप की मुक्ति हो गई, अघासुर की मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी को लगा पाप की मुक्ति का विधान हमारे यहाँ है ही नहीं, किसने किया होगा। ब्रह्मा जी को संशय हुआ। इधर ब्रज में भगवान ने ब्रजवासियों को बाहर निकाला, भगवान ने दृष्टि दी, सब लोग जीवित हो गए। और सभी ब्रजवासियों को लगा हम सोए थे, कृष्ण ने हमको जगाया। और इधर ब्रह्मा जी नीचे धरती पर देखने के लिए आए हैं। भगवान गए, यमुना जी के तट पे बैठ गए हैं। और सब लोग जो जो भोजन घर से लाए थे वो भोजन सामने लेके पाने लगे। भगवान बीच में बैठे हैं, सबको आनंद देकर भोजन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, एक दूसरे का जूठन पी पा रहे हैं। भगवान ऐसी स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी के मन में भगवान की लीला देखने की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी को लगा ब्रह्म कहा जाए, देखो तो सही क्या कर रहे हैं। उसी समय ब्रजवासियों ने कहा लाला हमारे बछड़े कहाँ हैं। बस मैं आपको इस सूत्र में लाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। सामने है भगवान और ब्रजवासियों का ध्यान बछड़ों की ओर गया। बस साधक की यही गलती होती है। आनंद स्वरूप भगवान सामने हो और ध्यान जब बछड़ों की ओर जाए। बछड़े क्या है? गो शब्द का अर्थ इंद्रियां, गाय इंद्रियों को कहते। और बछड़े कौन है? इंद्रियों, गायों का विषय, इंद्रियों का विषय, इंद्रियों के संतान। इसका मतलब है सामने भगवान हो और ध्यान इंद्रियों के विषयों की ओर जाए तो न इंद्रियों के विषय मिलते हैं न भगवान मिलते हैं। यहाँ यही हुआ है। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया बछड़े कहाँ हैं? भगवान को लगा हम हैं यहाँ, तो बछड़ों की ओर ध्यान कैसा? भगवान का बैठे रहो। भगवान गए वहां से, जाके देखते हैं ब्रह्मा जी ने बछड़ों को भी गुफा में बंद कर दिया है। वापस आए,
देखा ब्रजवासी भी नहीं। भगवान ने ध्यान किया, ओ ब्रह्मा जी, तुमको कुछ सृजन करना होता है ना, मैटर तो मैं पहुंचाता हूं, मटेरियल मैं देता हूं, और लेकिन मुझे जब सृजन करना होता है मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो संकल्प से सृजन करता हूं। भगवान ने संकल्प किया और क्या क्या बना, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। यावद वत्सप वत्स कल्पक वपुर यावद करांग्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलसिग यावद विभूषांबर यावद शील गुणा विदाकृति वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरों गवदज सर्वस्वरूपो बभो। जैसे ब्रजवासी वैसे ही भगवान, डंडे भी भगवान, बछड़े भी भगवान। काले रंग का ब्रजवासी था तो काले रंग के भगवान, गोरे रंग का ब्रजवासी था तो गोरे रंग के भगवान। जैसे जितने थे, जैसा जिसका स्वभाव और जिस नाम से पुकारो उसी नाम से भगवान पहुंचे। भगवान ने ब्रज में अनंत रूप बनाया है। प्रातः ब्रज से वन को जाना, शाम को वन में, वन से ब्रज को आना, नियम चलता रहा। और क्या बताएं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गाय जब बछड़ों को दूध पिलाती हैं थकती नहीं है, बछड़ों को चाटती रहती है। बछड़े का भगवान ही बछड़े बने। माताओं का प्रेम बढ़ने लगा बच्चों के प्रति। एक वर्ष तक लीला चलती रही, किसी को मालूम नहीं। एक वर्ष पूर्ण होने को था, दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया ये सब क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है क्या? भगवान ने कहा, दाऊ दादा समझ गए? बोले हाँ, ये क्या है? भगवान ने कहा, ये जो ब्रह्मा जी है ना, अपने बाप की लीला देखना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने ये दिखाया। अब तो इतना होना था। ब्रह्मा जी सोचने लगे, देखो तो सही क्या हो रहा है। धरती पर आए, भगवान ने भी सोचा, ब्रह्मा जी अब तक आपने दिखाया, मैं दिखाता हूं आपको। ब्रह्मा जी तो नीचे धरती पर लीला देखने के लिए आ गए भगवान की, और भगवान ब्रह्मा जी का नकली रूप बना के ब्रह्मलोक चले गए। ऐसे सुंदर ब्रह्मा का रूप मेरे परमात्मा ने बनाया, और सेवकों से कहा, देखो जमाना थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, नकली बहुरूपिया ब्रह्मा बनाना। वो ऊपर आए तो उसकी खबर लेना। इतना कह के ब्रह्मा के सिंहासन में मेरे परमात्मा बैठ गए, ब्रह्मा बन के। ऐसे सुंदर ब्रह्मा लग रहे हैं। और थोड़ी देर में ब्रह्मा जी महाराज थक के वापस गए। पहले जैसा था वैसा ही अभी भी दिखाई दे रहा है। ये सच्चे है या वो सच्चे हैं? ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। अब तो महाराज जैसे ब्रह्मा जी गए, सेवकों ने कहा, नीचे चल। अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं। हमारे स्वामी तो अंदर विराजे हैं। भगवान ब्रह्मा जी अंदर बैठे। सेवकों ने जब कहा कि ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे ब्रह्मलोक में दूसरा ब्रह्मा कहां से आया, और महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी गए, भगवान ने अपना पर्दा हटाया। ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं की प्रवाह फूट पड़े, और ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करने लगे। नौमीड्यते वरवपुषे तडिरंबराय गुंजावतंश परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे भगवान, आप नंदन हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने लीला की, लेकिन आप नाराज नहीं होंगे, मुझे भरोसा है। क्यों? बोले किसी माँ के उदर में कोई बालक होता है तो बालक कभी पैर पटकता है, हाथ पटकता है, माँ बुरा नहीं मानती। पूरा विश्व ब्रह्मांड तो आपके उदर में है, उसमें ब्रह्मा भी आपका एक बालक है, उसने हाथ पैर पटक दिया तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्षमा करिए। ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति की, और ब्रह्मा जी भगवान की परिक्रमा करके पहुंच गए ब्रह्मलोक। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान ने अपना रूप को समेटा है, वही ब्रजवासी, वही गोपाल, और वही गाय, वही बछड़े, और उन ब्रजवासियों ने एक वर्ष के बाद ये लीला अपनी माताओं को सुनाया है। क्योंकि प्रत्येक लीला तुरंत सुनाते थे संध्या को, यही लीला ऐसी है, एक वर्ष के बाद सुनाया।
कारण कि 1 वर्ष तक ब्रह्मा मोह भंग कथा चलती रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान अब बड़े हुए, क्या कर रहे हैं भगवान? ततश्च पौगंड वयस्त्रितो व्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मत। अब तक भगवान वत्सपाल थे, बछड़े चराने वाले, और आज से भगवान गोपाल हो गए, गायों को चराने वाले बन गए। अब तो महाराज गाय चरा रहे हैं। भगवान को प्रसन्नता है कि आज पहली बार मुझे गाय चराने को मिल रहा है। और जब अत्यधिक प्रसन्नता होती है तो बड़ा उत्साह में कुछ भूल जाता है। तो आज रास्ते का भोजन भूल गए। दोपहर का समय हुआ, भूख सताने लगी, क्या क्या ब्रजवासियों ने कहा बगल में एक वन है तालवन, वहां फल तो है लेकिन एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है, वो फल लाने नहीं देता। दाऊ दादा ने कहा मैं जाता हूँ। दाऊ दादा गए, धेनुकासुर का वध किया और धेनुकासुर का वध करके फल लेके आए और दिया है, और देने के बाद सबने फल पाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं धेनुकासुर देहाध्यास है, देहाध्यास को मिटाना चाहिए और मिटाता है। कैसे मिटता है देहाध्यास? ब्रह्म विद्या बलराम जी के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा ही देहाध्यास मिटता है। उसके बाद इंद्रियाध्यास है, उसी का नाम है काली। कथा को संक्षेप ले जाना पड़ रहा है, बहुत कथा है। अब जो है कालिय भगवान, कालिय का निग्रह भगवान कर रहे हैं। भगवान गए हैं अगले दिन, यमुना जी के कदम्ब के वृक्ष पे चढ़े, छलांग लगाया, दूषित जल को स्वच्छ करने की इच्छा से भगवान गए जाकर, कालिय सो रहा था और जैसे भगवान ने पैरों से कालिय को कुचलना शुरू कर दिया, नागपत्नियों ने कहा इनको मत जगाइए। कहा कि क्यों? बोले ये सो रहे हैं। भगवान ने कहा कृष्ण का काम वही है, मोह के निद्रा में कोई सोता है, कृष्ण उनको जगाता है। भगवान ने जगाया, काली और भगवान के बीच में घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ है। भगवान ने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया और जैसे उसके मुंह से रक्त निकलने लगा, भगवान ने सोचा इसके फणा से रक्त निकल गया, अब ये विरक्त हो गया। रक्त जब तक न निकले तब तक विरक्ति नहीं है, इसलिए अब इसके फणा पे भगवान नृत्य करने लगे। मैं यह प्रसंग पे आप लोगों को निवेदन करूंगा, रक्त ही राग है, इंद्रियों में राग भरा रहता है, और जब तक इंद्रियों में राग है उन इंद्रियों में कृष्ण का नृत्य नहीं होता है, और इंद्रियों से राग का रक्त निकल के चले जाए तो ये अनुरक्त हो जाए, और ऐसे अनुराग पूर्ण इंद्रियों में ही कृष्ण नाचता। तो भगवान अब नृत्य करने लगे। अब जरा देखिए पहले क्यों नहीं नाचे? बोले राग था। और भगवान ये कहते हैं राग जब तक हो तब तक यथार्थ दर्शन नहीं होता है। रामचरितमानस का सुंदरकांड आप जानते हैं, पाठ करते हैं। लंकिनी ने हनुमान जी को क्या देखा पहले? मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान संत है, संत को क्या देख रही है? बोलो ना, चोर। संत को चोर समझ रही है। हनुमान जी को लगा इसके मस्तिष्क में अभी राग है, क्या करें? बोले अब सत्संग का प्रभाव डालता हूं इसके मस्तिष्क में। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरणी धनमणि। रक्त का बमन करने लगे, उल्टी करने लगे, खून की। मुष्टिक का प्रहार मस्तिष्क में हुआ, खून की उल्टी। अच्छा, कोई खून की उल्टियां करे उसको तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए। खून की उल्टियां क्या हुई लंकिनी को? पुनी समारी संभल गई हो तो। इसका मतलब यह है हनुमान संत है। संत सदगुरु आते हैं ना, पहले हमको कहते हैं तुम्हारे मस्तिष्क में राग का रक्त है ना, इसको पहले हटा देता हूं। हटते ही संत में संत का दर्शन होगा, यथार्थ का बोध होगा। इसलिए जैसे रक्त निकल गया, तात मोर अति पुण्य बहुता। तात मोर अति पुण्य बहुता। तात मोर अति पुण्य बहुता।
होता। देखे हो नयन राम कर दूता, देखे हो नयन राम कर दो। मेरा बहुत पुण्य था, मुझे आपका दर्शन हुआ है। तो भगवान भी सोचते हैं इस कालिय कौन है। अब गंभीरता से समझना थोड़ा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कालियमिन्द्रियाण्याहु विषयास्तत विषम स्मृतम। कालिय इंद्रियाध्यास है। और भगवान क्या कहते हैं कालिय से? कालिय तुम रमणक द्वीप छोड़ के आए थे, तुम जाओ नागलोक। इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते इंद्रियां तो जब जन्म लेती है रमणीय होती है, लेकिन जब विषयों का संग इंद्रियों को होता है तो इंद्रियां काली पड़ती है, दूषित हो जाती है। और आज ठाकुर के चरणों का आश्रय मिला है तो इंद्रियां पुनः रमणीय हो गई है। जाओ अब रमणक द्वीप। इसलिए भगवान ने कालिय को नहीं मारा, धेनुकासुर को मारा, कालिय को नहीं मारा। इसमें कारण क्या है? पहला कारण, नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की,